हरे कृष्णा। आज हम नित्यानंद त्रयोदशी है, भजन गाएंगे। धन मोरा नित्यानंद, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र। प्राण मोरा युगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंद। अद्वैतवाचार्य क्या हो? अद्वैतवाचार्य बला, गदाधर मोरा कुला। अद्वैतवाचार्य बला, गदाधर मोरा कुला। नरहरि विलासई मोरा, धन मोरा नित्यानंद। वैष्णव बेरा पद धूली, काहे मोरा स्नान केली। वैष्णव बेरा पद धूली, काहे मोरा स्नान केली। तर्पण मोरा वैष्णव बेरा नामा, धन मोरा नित्यानंद। विचार करिय मना, भक्ति रस अस्वधाने। विचार करिय मना, भक्ति रस अस्वधाने। मदस्त श्री भागवत पुराणा, मदस्त श्री भागवत पुराणा। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र। प्राण मोरा युगल किशोरा, वैष्णव बेरा उचिष्टा, काहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णव बेरा उचिष्टा, काहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णव बेरा नाम पे उल्लासा, धन मोरा नित्यानंदा। पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा किशोरा। वृंदावन चबूतरा, काहे मोरा मन घेरा। वृंदावन चबूतरा, काहे मन मोरा घेरा। कहे दीन नरोत्तम दासा, धन मोरा नित्यानंदा। पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के अनेक रूप, अनंत अवतार, और यह सभी अवतार भौतिक जगत में समय समय पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। अवतार लेते समय विशेष रूप लेते हैं, वो उस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त होता है। जैसे बरहा भगवान को पृथ्वी माता को गर्भोदय सागर से बाहर उठाना था, इसलिए उन्होंने सुअर का रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु जो कि ब्रह्मा जी के वरदान से न मरने वाले थे, उनका मान रखने के कारण भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। वैसे ही कलयुग में अत्यंत प्रसिद्ध जिन्नों की स्थिति पर विचार करके उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया, परंतु अपने भक्ति भाव व क्रांति थके हुए तथा भगवान के परम भक्त श्रीमती राधा रानी तो वही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव
का कांति में प्रकट हुए। कृष्ण प्रेम उनके नाम रूप में जगह जगह हर स्थान पर बांटना भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में शर्त रखी थी। शर्त यह थी शरणागति, सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरण ब्रजो अहम सर्व पापेभ्य मोक्ष्यामि मा शुचो। सब धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। यह कलयुग जीवों के लिए बहुत कठिन था। भगवान के शरण में जाना तो बहुत दूर है, किसी भी क्षण जाना स्वीकार नहीं करते हैं। एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे बच्चे को बोलेगा कि बैठो, वो बोलेगा मुझे खेलना है। तो गली के लोगों का कैसे कृष्ण प्रेम दिया जाए, कैसे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिया जाए, भगवान के धाम ले जाया जाए। इसके लिए भगवान ने केवल कृष्ण प्रेम बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, किसी में दुर्गुण नहीं देखते हैं। व्यक्ति प्रेम को पाने के लिए योग्य है या नहीं, उसकी पात्रता पर कोई विचार नहीं करते, कुछ नहीं देखते कृष्ण प्रेम बांटने में। परंतु यह कृष्ण प्रेम इतना अथाह है, इसे बांटने के लिए उनके शुद्ध भक्त, उनके पार्षद उनके साथ अवतरित हुए, जिनमें प्रमुख बलराम जी। वृंदावन में उनके बड़े भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सभी अवतारों का शिरोमणि कह रहे हैं। जैसे सर के ऊपर मुकुट में कोई मणि है तो उसे कहते हैं शिरोमणि, वैसे ही सभी अवतारों के शिरोमणि गौरंग महाप्रभु, जो कि युग अवतार है, लेकिन यह अवतार नहीं अपितु छन्न अवतार, अर्थात जिन्होंने अपना ऐश्वर्य छुपा रखा है, छन्न अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य, दया, कृपा वो हमें मिल सकती है केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो कि अमृत के समान है, उस अथाह प्रेम सागर का पान करने के लिए हमें कृपा चाहिए नित्यानंद प्रभु का। आज इस पावन दिवस पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि नित्यानंद प्रभु कौन है, आज के दिन का महत्व क्या है और उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वह बलराम जी नित्यानंद रूप के, नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए तथा इस प्रकार भगवान स्वयं अपने उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। आध्यात्मिक जगत भगवान का पहला विस्तार बलराम जी, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनका विस्तार होता है। फिर संकर्षण से फिर संकर्षण आते हैं, उनके पश्चात दूसरा चक्रव्यूह आता है, यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यह संकर्षण समस्त आध्यात्मिक दृष्टि जो कि भगवान के पूरी सृष्टि का 3/4 उसके निर्माण में सहायता करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक जगत के अनंत कोटि वैकुंठ धाम बलराम जी के विस्तृत रूप है, नियुक्त है। फिर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए 3 विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। पहला महाविष्णु के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनकी नाभि से निकले कमल नाल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिन्हें सृष्टि की रचना का ज्ञान गर्भोदय विष्णु से ही प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु बचपन से ही भगवान की सारी लीलाओं को अपने बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते इतने निमग्न हो जाते थे कि सब अचंभे में पड़ जाते थे। उनके भाव, प्रेम बलों की सूक्ष्म बातों की जानकारी जब गांव वालों से पूछता है, कोई पूछता है गांव वाला कि तुम्हारी इतनी ज्ञान छोटी उम्र में कैसे, तो वे कहते हैं क्योंकि यह मेरी ही लीला है। यह सुनकर सब हंसते हैं, एक छोटे बच्चे की बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ बड़े होने पर एक सन्यासी के साथ चले जाते हैं तथा अनेक वर्षों तक सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं। तत्पश्चात वृंदावन में आकर श्रृंगार बट में निवास करते हैं और जब उन्हें सूचना मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है, तब आते हैं। वह प्रभु की आज्ञा के उपरांत प्रचार कार्य प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व कि वह नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा ही नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो भी ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है वह श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। अंत में भगवान का यश गान स्थिति अर्थात भगवान का ध्यान करने की शक्ति, उनकी महिमा गाने की शक्ति बलराम जिससे नित्यानंद प्रभु से मिलती है। आज के दिन का महत्व बहुत अधिक भगवत प्रेम के इच्छुक सभी साधुओं के लिए तथा नित्यानंद प्रभु आदि
गुरु अपने उदाहरण से, अपने शिक्षण से ही सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। अतः भगवत प्रेम पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा अति आवश्यक है। इसलिए उनकी शरण में जाना, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनके कहे को गौरंग महाप्रभु नकार नहीं सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाप्रभु मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसलिए आज के दिन का महत्व हम सभी के लिए बहुत ही बढ़ जाता है। नित्यानंद प्रभु 5 राज्यों में तथा 10 अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। सातरंश में भगवान की शैया, भगवान के आसन, वाहन, ध्वज, उनके वस्त्र आभूषण, सब कुछ नित्यानंद प्रभु की दास रस सदैव सारे ग्रुप वालों के संग में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में बहुत ही अंतरंग मित्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं। बड़े भाई के रूप में वात्सल्य रस सेवा करते हैं। तो वही माधुर्य रस श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार दूसरी प्रार्थना हमें करनी चाहिए उनकी सेवा भाव की, जो हमारा मूल स्वभाव है प्रेम, अर्थात किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब सेवा। ऐसी सेवा को प्रसन्न नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव है। नित्यानंद प्रभु हमें आज के पावन पवित्र दिन पर प्रमुख रूप से यही प्रार्थना करनी चाहिए तथा उनकी कृपा की अभिलाषा रखते हुए इस जीवन को भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में समर्पित करना चाहिए।